बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने यूनिट 1 9 क्लास फिजिक्स का फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स में एक नया टॉपिक सीखना है और समझना है। टॉपिक हमारे पास क्या है कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी और इसके फ़ायदे क्या होते हैं। तो आज के हमारे इस लेक्चर में ये तमाम बातें हम आसान अल्फाज में सीखेंगे। टॉपिक क्या है? साइंटिफिक नोटेशन है। ठीक है, अब ये वाला जो टॉपिक है, इससे पिछला जो टॉपिक था हमारे पास, दोनों में काफ़ी एक जैसी चीज़ें हैं। इन दोनों में स्लाइड से डिफरेंस है। वो जब हम ये तमाम मुकम्मल लेक्चर सीखेंगे तो आपको फ़र्क बिल्कुल वाजे आ जाएगा। इसमें हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में और इससे पहले वाला जो लेक्चर हमने सीखा था, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए, साइंस में हमारे पास, मैथ में, बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में हमारे पास बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नंबर्स आ जाते हैं। बड़े नंबर से मुराद क्या है? वो लिखने में बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं। तो सेम इसी तरह कुछ नंबर्स जिनकी तादाद बड़ी होती है वो अमाउंट में भी बड़े होते हैं। सेम इसी तरह कुछ नंबर्स बहुत बड़े होते हैं मगर उनकी अमाउंट क्या होती है? कम होती है। दोनों यहाँ पर सीखेंगे। तो इनको हमेशा के लिए याद रखना, इनको लिखना काफ़ी मुश्किलात दरपेश आ रही थी, साइंटिस्ट को भी, स्टूडेंट्स को भी, इंजीनियर्स को भी। तो साइंटिस्ट ने फिर से कहा क्यों ना हम इस मसले को हल करें। इन्होंने एक तरीका निकाला, एक प्रिंसिपल, एक असूल निकाला कि हम बड़े से नंबर को छोटा करके लिखेंगे ताकि हमें याद भी जल्दी से हो जाए, बार बार उस नंबर को लिखने में भी आसानी हो, कोई कंफ्यूजन ना हो और कोई हमसे गलती भी ना हो सके। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। किसी भी बड़े नंबर को छोटा करके लिखने को हम क्या कहते हैं? साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। इससे पहले जो हमारे पास लेक्चर था उसमें प्रीफिक्स था। प्रीफिक्स में भी हम यही काम करते थे कि किसी भी बड़े नंबर को छोटा करके लिखते थे। जब हमारे पास प्रीफिक्स मौजूद था तो साइंटिफिक नोटेशन की जरूरत हमें क्यों पड़े? इसका जवाब हम इस लेक्चर के एंड में देखेंगे। आप खुद ही बता देंगे जब आपको ये तमाम लेक्चर आसानी से समझ आ जाएगा। अब बड़े नंबर से क्या मुराद है? जैसे कि हमारे पास इस पूरे दुनिया में हम कहते हैं अर्थ एक अलग प्लेनेट है, मार्स एक अलग प्लेनेट है, जुपिटर एक अलग प्लेनेट है। ठीक है, तो हमारे पास अर्थ से लेकर जुपिटर तक जो फासला है, अब ये फासला काफी लंबा है। अर्थ से सन तक जो फासला है वो काफी लंबा है। जब इन नंबर्स को आप लिखेंगे तो ये बहुत ज्यादा नंबर्स आपके पास बनेंगे। अब इन नंबर्स को लिखना भी बार बार मुश्किल है, इनको याद करना भी मुश्किल है। तो साइंटिस्ट ने एक तरीका निकाला जिसे साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। उन बड़े बड़े नंबर्स को हम छोटा करके लिख सकते हैं। यहां पर इंट्रोडक्शन में हमने यही बातें लिखी हैं। ठीक है, मैंने आपको प्लेनेट का नंबर यहां पर एग्जांपल दिया। सेम इसी तरह कुछ नंबर्स साइज में बड़े होते हैं मगर अमाउंट में छोटे होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहां पर एक एटम का साइज हो गया। ठीक है, अब वो जो नंबर है वो काफी बड़ा होगा मगर उसकी अमाउंट क्या होगी? छोटी सी होगी। ये भी हम एग्जाम्पल में हम सीख लेंगे। तो यहां पर ये तमाम बातें हमने लिखी हुई है। डेफिनेशन आपके लिए क्या है? साइंटिफिक नोटेशन इज अ वे ऑफ राइटिंग वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर इन द फॉर्म ऑफ। साइंटिफिक नोटेशन किसे कहते हैं? बहुत बड़े नंबर को और बहुत छोटे नंबर को इस फॉर्म में लिखने को क्या कहते हैं? साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। साइंटिफिक नोटेशन को हम इस तरीकेकार से लिखते हैं। ये क्या है? n मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या है? n है। मैथमेटिक्स में, केमिस्ट्री में, साइंस में जब हमें कोई नंबर मालूम ना हो तो इसकी जगह हम क्या लिखते हैं? n लिखते हैं। यहां पर आपके समझाने के लिए मैंने क्या लिखा है? एक बड़ा n है, एक छोटा n है। बड़े n से मुराद क्या है? कोई भी नंबर हो सकता है 1 से लेकर 10 तक। यहां पर कोई भी नंबर हो सकता है 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, तो इसकी जगह हम लिखेंगे। जो छोटा वाला n है, इससे मुराद क्या है? इंटीजर। इंटीजर या हमारे पास क्या होगा? होल नंबर, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर। 1 से लेकर 9 तक, 10 तक, सॉरी, कोई भी नंबर हो सकता है तो इसे हम क्या कहेंगे? इंटीजर। अब इंटीजर जो है वो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन की मुकम्मल कहानी है। अब यहां पर एग्जाम्पल से हम सीखेंगे तो हमें और क्लियर हो जाएगा कि साइंटिफिक नोटेशन में हम क्या करते हैं। देखिए, ये पहला एग्जाम्पल है। हमारे पास क्या है? एक बड़ा नंबर है। ठीक है, यहां पर मैंने लिख लिया लार्ज नंबर है। हमारे पास यहां पर एक लार्ज नंबर है, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे। ठीक है, यहां पर मैं आपके समझाने के लिए, क्या नंबर है? 320, 30, 3
0। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फिगर है, इसको हमने क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। अब साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अगर हमारे पास इस फॉर्म में कोई भी नंबर आ जाए, अब यहां पर इस पूरे नंबर में कोई डेसिमल है हमारे पास, डेसिमल से मुराद पॉइंट है, यहां पर ऐसे नंबर में हमारे पास जब कोई डेसिमल नहीं होगा तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास जैसे ही नंबर खत्म हो जाए हम क्या समझेंगे, डेसिमल हमारे पास यहां पर है। ठीक है, अब हमने सिंपली क्या करना है, इस डेसिमल को, इस पॉइंट को हमने मूव करवाना है। कहां तक मूव करवाएंगे, पहला क्वेश्चन ये है, हमने इस पॉइंट को वहां तक मूव करवाना है जहां तक लास्ट नंबर ना आ जाए, और वो लास्ट नंबर एक से या तो एक होना चाहिए या एक से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, दो बातें हैं, फिर से मैं आपको समझा दूं, ये पॉइंट हमने वहां तक मूव करना है जहां पर लास्ट नंबर आ जाए, लास्ट नंबर या तो एक होना चाहिए या एक से बड़ा होना चाहिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 कोई भी नंबर हो सकता है। तो यहां पर इस पॉइंट को हमने यहां मूव करवा लिया, कहां मूव करवा लिया, यहां पर। तो ये नंबर हमारे पास क्या बनेगा, इस नंबर को हम लिख सकते हैं 3 पॉइंट। ठीक है, इस डेसिमल को हमने मूव करवाया यहां पर मैं लिखूंगा 0। ठीक है, ये अब ये हमारे पास क्या हुआ, n हुआ, फिर क्या है, मल्टीप्लाई बाय 10, ये हम लिखेंगे, ये हमने लिखा मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहां पर क्या है, छोटा n है। इस छोटे n से मुराद क्या है, हमने कहा कि n इंटीजर। आसान अल्फाज में अगर हम समझा सकूं, ये पॉइंट हमारे पास कितने नंबर्स यहां आया है, इसको हमने गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 नंबर से जंप होता हुआ ये पॉइंट यहां आया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ आया, कितने नंबर हमारे पास आया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहां पर 10 की पावर हम क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। पहले हमारे पास ये नंबर इतना बड़ा था, जब हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करवा दिया तो ये हमारे पास इस फॉर्म में है। सिंपल सी बात है, साइंटिफिक नोटेशन में हम यही काम करते हैं। यहां पर मैं एक और बात आपको बता दूं, हमेशा आपने याद रखना है, अगर पॉइंट हमारे पास ये जो डेसिमल था राइट हैंड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करे तो पावर हमेशा, ये वाली पावर हमेशा पॉजिटिव आएगी। ठीक है, ये बात हम यहां पर लिखेंगे, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ जाएंगे तो हमेशा पावर किस चीज में आएगी, पॉजिटिव में आएगी, और अगर हम लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ जाएंगे तो पावर हमेशा किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। ये हमने साइंटिफिक नोटेशन यहां पर सीख लिया। सेम इसी तरह दूसरा एग्जांपल है, हमारे पास नंबर तो यहां पर लिखने में बड़ा है मगर उसका जो अमाउंट है वो छोटा है। ठीक है, यहां पर स्मॉल नंबर से ये मुराद है, ऐसा नहीं है कि उसको छोटा करके लिखा है, उसकी अमाउंट छोटी है, मिकदार कम है। जैसे कि इसको फिर से हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करवाना है, कैसे करेंगे, हमारे पास नंबर क्या है, 0.00052 है। ठीक है, ये हमारे पास नंबर है। अब यहां पर इस फिगर में हमारे पास पहले से डेसिमल पॉइंट दिया गया है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। फिर से हम क्या करेंगे, पॉइंट को मूव करवाएंगे। हमने सीखा था पॉइंट को अब यहां पर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ मूव करेगा। पॉइंट कहां तक मूव करेगा, आखिरी नंबर तक मूव करेगा। आखिरी नंबर एक या एक से ज्यादा होना चाहिए। तो हमने कहा ये पॉइंट जो है मूव करके हमारे पास यहां आ जाएगा। ये नंबर क्या बनेगा हमारे पास, 5.2 बनेगा। ठीक है, n की जगह हमने क्या लिखा, 5.2, फिर क्या है हमारे पास, मल्टीप्लाई, हम मल्टीप्लाई लिखेंगे, 10 है हमारे पास, ये क्या है, n है। अब यहां पर हमने n बताना है, इंटीजर बताना है। ठीक है, इंटीजर में हम क्या बताते हैं कि ये पॉइंट कितने नंबर्स आगे गया है, इसको हम गिनेंगे 1 2 3 4। ठीक है, 5 के बाद पॉइंट आया तो कितने नंबर आगे मूव हुआ, 4 हुआ, तो यहां पर हमने 4 लिखा। ठीक है, यहां पर एक और बात है, क्या ये हमारे पास जो पावर है वो पॉजिटिव में आएगी या नेगेटिव में, ये नेगेटिव में आएगी। क्यों नेगेटिव में आएगी, यहां पर हमने एक बात सीखी थी, अगर राइट हैंड साइड से लेफ्ट की तरफ जाए तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर लेफ्ट से राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे तो क्या होगा हमारे पास, नेगेटिव होगा। फिर से स्टार लगा के ये बात मैं लिखूंगा, लेफ्ट टू राइट। अगर हम
लेफ्ट से राइट हैंड की तरफ जाएंगे तो वो हमेशा नंबर क्या होगा, नेगेटिव में होगा। तो यहाँ पर आपने एक बात हमेशा के लिए सीख ली कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है। साइंटिफिक नोटेशन किसी भी बड़े नंबर को छोटा करके लिखने में, और उसका एक मखसूस अंदाज है, इस अंदाज में लिखने को क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। इसका फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि बड़े से नंबर को जब हम छोटा करके लिखेंगे, एक तो हमारे पास लिखने में आसानी होगी, हमसे गलती नहीं होगी, और याद करने में भी आसानी होगी। ठीक है, अब हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन और प्रीफिक्स में फ़र्क क्या है, यहाँ पर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब हमारे पास प्रीफिक्स में भी यही काम होता है, बड़े से नंबर को छोटे में कन्वर्ट करवा दिया जाता है। यहाँ पर आप दो जवाब देंगे। पहला जवाब ये होगा आपका कि प्रीफिक्स में यूनिट चेंज हो जाता है, किलोग्राम से आप ग्राम में कन्वर्ट करवा देते हैं, मीटर से आप नैनोमीटर में कन्वर्ट करवा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर साइंटिफिक नोटेशन में यूनिट कभी भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ इसको हम छोटा करके लिखेंगे। पहला तो आपका जवाब यही होना चाहिए कि प्रीफिक्स में जब हम बड़े से नंबर को छोटे में लिखते हैं तो वहाँ पर यूनिट हम चेंज करवा देते हैं। जैसे कि पहले किलोग्राम में था, जब हमने चेंज किया तो ग्राम में आ गया। पहले मीटर में था, जब हमने चेंज किया तो नैनोमीटर में आ गया। यहां पर साइंटिफिक नोटेशन में यूनिट कभी भी चेंज नहीं होगा। यह बात हो गई। दूसरा जवाब आपका यह होना चाहिए, प्रीफिक्स जो है एक खास मिकदार तक, एक खास अमाउंट तक बड़े से नंबर को छोटा करके लिख सकता है, उसमें यह ताकत मौजूद है। जब बहुत ही ज़्यादा बड़ा नंबर आ जाए तो प्रीफिक्स उसको छोटा करके नहीं लिख सकता। यह खसूसियत साइंटिफिक नोटेशन में है कि जितना भी बड़ा नंबर हो उसको वो छोटा करके लिख सकता है। यह खसूसियत सिर्फ साइंटिफिक नोटेशन में है। प्रीफिक्स में एक हद तक हम जा सकते हैं कि बड़े से नंबर को हम छोटा करके लिख ले। ये दोनों जवाबात आपके हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इसका मुकम्मल स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद दो और एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे जो हमारे बुक्स में दिए गए हैं। ठीक है, वो भी यहां पर सॉल्व करेंगे ताकि यहां पर आपका साइंटिफिक नोटेशन वाला कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। तो जो हमारे बुक में एग्जाम्पल दी गई है उससे यहां पर हमने सीखना है। हमारी किताब में एग्जाम्पल 1.3 क्या कहा गया है, द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन एटम इज। हमारे पास इलेक्ट्रॉन का एक एटम है, उसके ऊपर चार्ज क्या है 0.00000016। सी से क्या मुराद है, चार्ज है। हमने अब ये हमारे पास इतनी बड़ी वैल्यू होगी। क्या आप इतनी बड़ी वैल्यू को ज़बानी याद कर सकते हैं? क्या आप इतनी बड़ी वैल्यू को बार बार लिख सकते हैं? आपसे गलती भी होगी, आपसे मिस्टेक्स होंगे, आपका क्वेश्चन, आपकी वैल्यूज, तमाम चीज़ें गलत हो जाएंगी। तो साइंटिफिक नोटेशन के जरिए इस बड़े से रकम को हमने क्या करना है, छोटा करके लिख लेना है। साइंटिफिक नोटेशन को हम एक मखसूस अंदाज में लिखेंगे जो आपको याद हो गया था, कैपिटल N मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर स्मॉल n। ये हमारे पास उसका प्रोसेस था। ठीक है, यहां पर इसको सॉल्व करते हैं एग्जांपल को। हमारे पास वैल्यू क्या है 0.000। यहां पर हम जब यहां पर हमसे कोई गलती ना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 3 0 को एक साथ लिखेंगे, फिर थोड़ा सा स्पेस देंगे, फिर 3 0 को एक साथ लिखेंगे, फिर स्पेस। इस तरह हमसे कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 दफ़ा हमने 3 0 लिखने हैं। एक दफ़ा हमने लिखा 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 1 2 3 4 दफ़ा लिखा, 2 दफ़ा और लिखेंगे, ये हमने लिख लिया, और साथ में क्या है 1 6 है। ठीक है, अब अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर पहले से डेसिमल मौजूद है। डेसिमल से मुराद क्या है, पॉइंट मौजूद है। तो हमने क्या करवाना है, इसको अब हमने छोटे शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। हमें याद था कि हमने क्या सीखा था साइंटिफिक नोटेशन में कि इस पॉइंट को हमने मूव करवाना है। कहाँ तक मूव करवाना है, आखिरी नंबर तक मूव करवाना है, और आखिरी नंबर क्या होना चाहिए, 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए, कोई भी नंबर होना चाहिए। ठीक है, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, या तो 1 होना चाहिए या 1 से बड़ा होना चाहिए, और आखिरी नंबर के इस तरफ हमने इस पॉइंट को लिखना है। ठीक है, यहां पर हम लिखेंगे। अब ये तमाम नंबर्स क्या हो गए, खत्म हो गए। सिंपली हमने क्या लिखना है 1.6, क्योंकि पॉइंट यहां से मूव करता हो वो 1 और 6 के बीच में आ गया। ठीक है, ये हमने लिखा। अब आगे क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, n की जगह हमने ये नंबर लिखा, 10 लिखेंगे। अब 10 की पावर हम कैसे लिखेंगे, इसके लिए आसान सी बात है, पॉइंट जितने रकम यहां तक गया है इन तमाम नंबर्स को हम शुमार करेंगे, उतना ही यहां पर हमने पावर लगा देना है। देखें, ये हमने 3 की 3 0 एक साथ लिखे हैं, टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हैं 6 है।
6 3 जार क्या होता है 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, हमारे पास 19 टोटल। हम पॉइंट को 19 नंबर्स आगे लिखे गए हैं, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे 19 हमने यहां पर लिख लिया। ये बात क्लियर हो गई। अब अगली बात, क्या ये 19 जो है हमारे पास पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? हमने क्या सीखा था, लेफ्ट हैंड साइड से अगर राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे तो हमारे पास पावर किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे तो पावर नेगेटिव में आएगी। इस वजह से ये 19 क्या हुआ, नेगेटिव में आया। 19 कहां से आया, पॉइंट जो है 19 रकम आगे गया और पॉइंट यहां आया, तो इस वजह से ये 19 हमने लिखा। इतने से बड़े से रकम को हम छोटा करके लिख सकते हैं। अब इसको हम बार बार भी लिख सकते हैं, इसको याद भी कर सकते हैं, हमारे लिए क्या है, आसानी है, इसमें गलती की गुंजाइश कम होती है। ये साइंटिफिक नोटेशन का कमाल है। ठीक है, और साथ में हम क्या लिखेंगे, सी। सी से मुराद क्या है, चार्ज है। यहां पर भी चार्ज था, यहां पर भी चार्ज है, यूनिट चेंज नहीं हुआ। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, अब यहां पर इस एग्जाम्पल में हमें उल्टा करने को कहा गया था। यहां पर हमें एक नंबर दिया गया था, हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किया। अगले एग्जाम्पल में हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन है, हमने इसको सिंपल नंबर में चेंज करवा देना है। सिंपल हमने यही काम करना है। तो इसे कर लेते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या फॉर्म बनता है। ठीक है, अब चेक करें हमारे पास क्या फॉर्म बन रहा है। नंबर क्या है, द मास ऑफ अ टिपिकल कार्गो शिप इज, कहता है हमारे पास एक कार्गो शिप है। समंदर में जो बड़े बड़े जहाज कश्ती चलती हैं जिसमें सामान आता है उसे क्या कहते हैं, कार्गो शिप कहते हैं। कहता है एक कार्गो शिप है जिसका वजन क्या है 1.53 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 kgs है। हमने ये हमारे पास वजन किस में दिया गया है, साइंटिफिक नोटेशन में दिया गया है। हमने इसको सिंपल नंबर में कन्वर्ट करवा देना है। ठीक है, यही काम हमने यहां पर करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे क्या दिया गया है, 1.53 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या है 8 है। साइंटिफिक नोटेशन में नंबर दिया गया है, इसे हमने ऑर्डिनरी आम नंबर्स में लिख कर देना है, जिस तरह हमारे पास ये नंबर है। काफी आसान तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहां पर लिखें, हम लिखेंगे मास ऑफ शिप। ठीक है, ये हमने लिखा, ना लिखे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको आम ऑर्डिनरी नंबर्स में लिखेंगे 1। ये जो हमारे पास पॉइंट है, अब ये आगे कितने नंबर जाएगा, 8 नंबर। हमें कैसे पता चला, 10 की पावर क्या है 8 है, तो ये नंबर जो है आगे 8 नंबर तक जाएगा। तो हम लिखेंगे 153, 1 2 हमने लिख लिया, 3 4 5 6 7 8। ये हमारे पास टोटल क्या है, वजन है। ये आम नंबर्स में लिखा गया है, ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में है। ठीक है, ये हमने यहां पर लिख लिया। ये पॉइंट में मिटा दे ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। यहां पर हमने इससे पहले भी सीखा था, मैंने आपको बताया था, अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो हमारे पास जो पावर है वो नेगेटिव में आ गया। अब आप कहेंगे कि यहां पर हम लेफ्ट से राइट की तरफ गए, नहीं, यहां पर क्या है, पहले से साइंटिफिक नोटेशन बनाया गया है। अगर ये क्वेश्चन यहां पर, इसको अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें तो पॉइंट कहां था, यहां था। यहां से हम मूव करके आए, यहां आए, कितने नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, 1.53 था। ठीक है, तो 8 नंबर हमने पॉइंट को यहां से यहां मूव करवाया, तो इस वजह से 1.53 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 था। ठीक है, इस वजह से ये जो पावर है वो पॉजिटिव है। असल में ये क्वेश्चन हमें उल्टा करके दिया गया है, इस वजह से आपको स्लाइड से कंफ्यूजन होगी। तो हमने क्या किया, जो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन है इसको हमने सादा नंबर में भी कन्वर्ट करके दिखाया, और जो सादा नंबर था इसको नॉट साइंटिफिक नोटेशन में भी कन्वर्ट करके दिखा दिया। तो इस तरह हमने साइंटिफिक नोटेशन के इस चैप्टर को क्लोज कर दिया। हमारे पास ये टॉपिक क्या था कि साइंस में बहुत बड़े नंबर्स आ जाते हैं, साइंटिफिक नोटेशन के जरिए हम उन नंबर्स को छोटा करके लिख लेते हैं। और यहां पर एक बात आपने याद रखनी है, साइंटिफिक नोटेशन में यूनिट कभी भी चेंज नहीं होंगे। अब यहां देखिए, ये भी केजीज में था, जब इसको हमने ऑर्डिनरी में लिखा तब भी ये केजीज में था। प्रीफिक्स में यूनिट चेंज हो जाते हैं, ये इन दोनों में बेसिक सा डिफरेंस है। होप आपको ये वाला लेक्चर भी आसानी से समझ आ गया होगा।